नमस्कार दोस्तों, एसएमपीएस पावर सप्लाई में प्रयोग होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट ऑप्टोकपलर आप देख रहे हैं। आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, इसका उपयोग और इसके पिन की जो डिटेल्स होती है उसके बारे में। एसएमपीएस में जब भी आप देखेंगे तो पिन 1 और 2 सेकेंडरी सेक्शन से जुड़ा रहता है और पिन 3 और 4 प्राइमरी सेक्शन से जुड़ा रहता है। पिन 1 और 2 में एक फोटो डायोड लगा रहता है और पिन 3 और 4 में एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जिसका बेस हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो ऑप्टोकपलर के अंदर ही इनबिल्ट होता है। और पिन 3 और 4 में एक कलेक्टर और एक इमीटर होता है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि बेस इसके अंदर होता है। और अब होता क्या है, जैसे ही पिन 1 और 2 को सप्लाई मिलती है तो इसमें लगे हुए फोटो डायोड से एक बीम निकलता है और वो बीम जाकर ट्रांजिस्टर में लगे हुए बेस पर पड़ता है, जिससे ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है और ऑप्टोकपलर काम करना शुरू कर देता है। पिन नंबर 4 को आप हमेशा ग्राउंड से जुड़ा हुआ देखेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि पिन नंबर 3 ग्राउंड से जुड़ा होता है। वो अलग अलग नंबरों पर डिपेंड करता है। अगर सर्किट इस तरह से बना हो कि इमीटर ट्रांजिस्टर का पिन नंबर 4 से जुड़ा हो तो 4 ग्राउंड हो जाएगा, और अगर इमीटर पिन नंबर 3 से जुड़ा हो तो 3 ग्राउंड हो जाएगा। हम जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो उसका इमीटर ग्राउंड होता है और इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ही इनबिल्ट होता है। और इसी तरह से दूसरा पिन कलेक्टर का होता है, या तो पिन नंबर अगर पिन 3 आपका इमीटर है तो पिन 4 कलेक्टर हो जाएगा, और अगर पिन 4 इमीटर है तो पिन 3 कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने से पहले आप मल्टीमीटर को बजर मोड में कर लेंगे। बजर मोड में करने के बाद जो ब्लैक प्रोड है उसको पिन नंबर 3 पर रखेंगे और रेड जो प्रोड है उसको पिन नंबर 4 पर। बजर से साउंड नहीं आना चाहिए, और अगर साउंड आता है तो ख़राब माना जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इस पिन नंबर 3 पर निगेटिव रखने से, ब्लैक प्रोड रखने से अगर आपका बजर नहीं बजता है तो मल्टीमीटर को उल्टा करके चेक करेंगे। पिन नंबर 4 पर ब्लैक प्रोड रखेंगे और पिन नंबर 3 पर रेड प्रोड रखेंगे। दोनों में से किसी साइड से बजर से बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आती है तो ऑप्टोकपलर ख़राब माना जाएगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं पिन नंबर 1 और 2 की। इस साइड भी चेक करने से पहले मल्टीमीटर बजर मोड में होना चाहिए, और ब्लैक प्रोड जो है उसको पिन नंबर 1 पर रखेंगे और जो रेड प्रोड है उसको पिन नंबर 2 पर रखेंगे। किसी तरह का कोई बीप साउंड नहीं आनी चाहिए मल्टीमीटर से। अगर आती है तो ख़राब माना जाएगा, और अगर नहीं आती है तो मल्टीमीटर के प्रोड को उल्टा करेंगे, यानी ब्लैक प्रोड जो है पिन नंबर 2 पर और रेड प्रोड जो है पिन नंबर 1 पर रखेंगे
और इसके बाद हम फिर से एक बार जांच करेंगे। दोनों में से किसी भी एक साइड में बजर मोड में बीप नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो ख़राब माना जाएगा। ये ऑप्टोकपलर 4 पिन का है, कहीं कहीं आपको 6 पिन का ऑप्टोकपलर भी मिल जाएगा और 8 पिन का भी ऑप्टोकपलर देखने को मिल जाएगा। और इसको तोड़ने से इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ लोग इसको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो आप लोग इस तरह के भ्रम में न रहें कि ऑप्टोकपलर को तोड़कर आप इसका फोटो डायोड निकाल लेंगे या उससे बीम जलाकर दिखाएंगे, तो इस तरह से कुछ होता नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि 8 पिन का जो ऑप्टोकपलर है उसमें 2 ऑप्टोकपलर इनबिल्ट हो, और जो 6 पिन का है उसमें सीरीज किया हुआ 2 ऑप्टोकपलर इनबिल्ट हो। वो सर्किट के अलग अलग प्रयोग से कंपनियां बनाती हैं और उसकी भी टेस्टिंग इसी प्रकार से होगी। अगर आप उसके कलेक्टर और इमीटर के पिनों को जान लें और एलईडी डायोड को, फोटो डायोड के पिनों को जान लें, तो आप टेस्टिंग सही से कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तरह तरह के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ।